हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे पर बाल होना किसी को पसंद नहीं होते हैं। मैं लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। लड़कियों में अगर किसी के चेहरे पे बाल होते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी न किसी तरीके से वो चाहती है कि उनके बाल है वो हट जाए, रिमूव हो जाए, हमारा चेहरा है वो क्लीन रहे, बिना बालों का हो। लेकिन उसके लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि कैसे ही करके हमारे बाल है वो हट जाए। ब्लीचिंग भी करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, सारी वो हर वो चीज़ करती है जिससे उनके बाल है वो हटा सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डॉक्टर से यही जानेंगे कि क्या हम फेशियल हेयर को सेफली बिना किसी नुकसान के हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, हमेशा के लिए हमारे चेहरे से हटा सकते हैं, या फिर क्या क्या तरीके होते हैं उनको हटाने के, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है फेशियल हेयर का। और दूसरा कि घरेलू इलाज से क्या घर पर हम बिना किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के, बिना किसी सर्जरी के हम क्या घर पर ही फेशियल हेयर को हटा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। इन सब के बारे में हम डॉक्टर से आज जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं पर्सनली खुद भी ये जानना चाहूँगी कि हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल क्यों उग जाते हैं, इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। अगर सिर पे होते हैं तो बहुत सुंदर लगती है लड़कियां, लेकिन अगर चेहरे पे होते हैं तो वही सुंदरता उनको खराब कर देती है। तो ये क्यों होते हैं, क्यों उगते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अगर हम कारणों की बात करें कि किस कारण से हमारे फेस पे हेयर है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन मैं मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से लड़कियों के चेहरे पे जो बाल है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसका कारण एक तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है उसकी ग्रोथ लड़कियों में, फीमेल में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो सिम्टम होता है, गुण होते हैं, वो लड़कियों में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हेयर ग्रोथ है वो हाथों पे, अगर हम बात करेंगे चेहरे पे, तो वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से एक तो ये रीज़न होता है फेस पे हेयर आने का। दूसरा होता है एक बीमारी होती है PCOS, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में ये अक्सर, अब मानेंगे कि 17 to 18 ईयर्स के बाद डायग्नोज होते हैं। इसमें पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं क्योंकि एक टाइप की हार्मोनल बीमारी होती है। इसमें सिस्ट, छोटी छोटी ओवेरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। तो ये भी एक कारण है। जिन लड़कियों को PCOS की प्रॉब्लम होती है उनके भी फेस पे जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से भी उनके फेस पे हेयर ग्रोथ आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कम उम्र में हम कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो मतलब खुल जाते हैं। उसकी वजह से भी उनके बाल है वो हार्ड हो जाते हैं और ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ नॉर्मल यानी कॉमन रीज़न है जिनकी वजह से आपके फेस पे हेयर है वो आ सकते हैं, निकल सकते हैं, ज़्यादा निकल सकते हैं। नॉर्मली तो थोड़े बहुत तो सबके होते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर किसी के निकल रहे हैं तो वो इन रीजन्स की वजह से होता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। इसका जवाब तो मुझे मिल गया। अब मेरा जो सवाल है, मेन जो सवाल है वो यही है कि इसके लिए हम रिमूव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, अपर लिप्स करवाते हैं, यहाँ से पूरे अच्छे से, कभी कभी कुछ कॉस्मेटिक क्रीम्स भी यूज़ करते हैं हमारे चेहरे पे हमेशा के लिए रिमूव करने। लेकिन हमेशा तो रिमूव हो नहीं सकता। तो क्या सुरक्षित तरीके हैं, किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी जड़ से ख़त्म हो जाए ये बाल। ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पर जवाब देने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको मैं जो तरीके बता रही हूँ, मोस्टली अगर आपके बाल है चेहरे पे तो आप इसको मतलब ख़त्म करने के, इसको जड़ से ख़त्म करने के बहुत सारे नुस्खे अपनाते होंगे, देखते होंगे कि मैं इस तरीके से बाल हटा लूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होगी। तो अगर आपने कुछ चीज़ें ट्राई की है, जैसे कि आपने वैक्सिंग ट्राई की अपने चेहरे पे, और अगर आपको वो सूट होती है, आपको लगता है कि आपको उससे नुकसान नहीं हो रहा है, एक्चुअल में वैक्सिंग को मैं पर्सनली
पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे खींच के बाल निकालने से हमारी जो स्किन होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी किसी के एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे दाने से निकल जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम में आई है, बहुत सारी लड़कियां हैं उनके ये प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैं इसको पर्सनली पसंद नहीं करती। लेकिन मैं इसकी वजह से किसी को कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी। अगर आपको सूट होती है और आप काफ़ी समय से करवा रहे हो तो आप इस पर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कुछ सेफ तरीके आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन तरीक़ों से अगर आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करते हो तो उससे आपकी स्किन भी नुकसान में नहीं जाती है और आप अपने इजीली इनको रिमूव कर सकते हो। तो रही बात, अगर आप ये चाहते हो कि जड़ से हमारे जो जड़ से है वो हेयर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आपने गूगल सर्च किया होगा, देखा होगा, लोग दावा करते हैं कि 100% जड़ से बाल है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जड़ से ख़त्म, अगर आप बड़े से बड़े महंगा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हो डॉक्टर से, लेजर वगैरह, इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे भी जड़ से ख़त्म नहीं होते, उससे कम हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो आप रिपीटेडली करवाते हो तो धीरे धीरे और कम हो जाते हैं, जिससे वो दिखने बंद हो जाते हैं। लेकिन जड़ से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, बहुत कम चांसेस में कम हो जाते हैं, जिसको हम जड़ से ख़त्म करना बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन आप ये चाहते हो कि आप कोई होम रेमेडीज़ के नुस्खा देख लिया या आप कोई क्रीम यूज़ करके अपने बालों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। अब हमें रही बात टेम्परेरी की, लेकिन टेम्परेरी में क्या होता है कि कुछ बाल है आपने यूज़ किया, ट्रिमर यूज़ किया या आपने कोई चीज़ यूज़ की, उससे क्या जल्दी निकल जाता है, कुछ एक बार निकला और कुछ ही दिनों में फिर से वहाँ आ जाता है। कोई क्रीम यूज़ की, उससे भी वो जल्दी आ जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि कौन सी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हो उससे आपके बाल जल्दी आ सकते हैं और कौन सी चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर आप जैसे शेविंग करते हैं, आप फोटो में देख सकते हो कि ये स्टेज है, इसमें अगर आप शेविंग वाली चीज़ें सेविंग करते हो तो कहाँ से बाल आपका हटता है, तो अगर इस एरिया से बाल हटेगा तो वो जल्दी ग्रो करेगा, तो कुछ ही दिनों में आपके बाल है वो दिखने लग जाएंगे, फिर से आ जाएगा, तो आपको फिर से करना पड़ेगा, तो वो बहुत जल्दी जाता है। दूसरा, अगर आप हेयर रिमूवर क्रीम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो मार्केट में ऐसे आती है, हम हाथों पे यूज़ करने के लिए आती है और वो आती है, तो आप चेहरे पे उनका इस्तेमाल मत कीजिए। उनके लिए आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अच्छी हेयर क्रीम है वो उनका प्रिस्क्राइब की हुई हेयर क्रीम ही इस्तेमाल कीजिए चेहरे के लिए, वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो उससे आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे सेकंड में मैंने आपको बताया कि अगर आप वैसे कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सिचुएशन है वो यहाँ से बाल जाएगा, इस जगह से, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा ग्रोथ होने में। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो है वैक्स, जो मैंने कटोरी वैक्स करते हैं, कुछ फेशियल वैक्स करते हैं हेयर के लिए, इधर के पूरे हेयर हटाने के लिए फुल फेशियल वैक्स करते हैं। तो मैं इसको पर्सनली पसंद नहीं करती, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो देख सकते हैं कि इसके जो बाल है वो कहाँ से जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम हाथों पे या पैरों पे वैक्सिंग कराते हैं, तो थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है ग्रो होने में। वही हमारे फेस के साथ होता है। चौथा जो तरीका होता है वो होता है ट्वीज़र। अगर आप ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो आपको बोलूँगी कि आपको अगर करना है तो आप ट्वीज़र का इस्तेमाल करके अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। उसमें बहुत टाइम लगता है फिर से ग्रोथ होने में, तो काफ़ी टाइम तक आप बिना हेयर के अपने चेहरे पे मतलब बिना बालों के रह सकते हो। और जो लास्ट और बेस्ट तरीका है वो है एपिलेशन ईजिली ऑनलाइन या कहीं पे भी आपको मशीन मिल जाएगी, आप उससे भी अपने बालों को हटा सकते हो। वो भी जड़ से ख़त्म करता है, एक बार के लिए जड़ से निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नहीं आएगा, फिर से आएगा, लेकिन फिर से आने में उसको काफ़ी वक्त लग जाता है। कम से कम 2 या 3 महीने तक आप बिना बालों के फ्रीली रह सकते हो। तो ये तरीके भी बेस्ट है अपने बालों को अनचाहे जो बाल है उनको हटाने के। इसके अलावा जो कुछ तरीके होते हैं वो होते हैं, अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनको इस्तेमाल करो, जैसे कि लेजर हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। लेजर ट्रीटमेंट बहुत ही फेमस है। हर इंसान जो थोड़ा, अगर आपका बजट है, अगर आपके पास बजट की कमी है तो आप इन तरीक़ों से अपने फेशियल हेयर को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप लेजर ट्रीटमेंट करवाइए, सेफ़ तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
डॉक्टर बहुत अच्छे से आपके बालों को, जितने भी अनवांटेड हेयर है उनको अच्छे से निकाल देते हैं लेजर ट्रीटमेंट से। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे लोग हैं वो घर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, घर पे भी वो निकाल लेते हैं खुद से ही। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के कंसल्टेशन, यानी कि डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग उनसे ही ये ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन उससे भी अगर आप ये सोचोगे कि हमारे हमेशा के लिए बाल हट जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के लिए या थोड़े बाल है वो लाइट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ग्रोथ है धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर आप 1, 2 या 3 बार लेजर ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो उससे काफ़ी हद तक आपके बाल है वो कम हो जाते हैं। ये करवा सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उसमें कम से कम मैं ये बोलूँगी कि 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक 90% तक आपके बाल है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लेजर ट्रीटमेंट से भी थोड़ा महंगा तरीका है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो हेयर आपके निकालते हैं उसमें करंट के माध्यम से हल्का सा झटका देकर अंदर से पूरे जड़ से उसको खींच देते हैं, जिससे क्या होता है वो जो फॉलिकल्स होते हैं उसको भी हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका। अगर आपके पास बजट है और आप अपने बालों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो चेहरे के, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये कुछ सेफ तरीके हैं आपको करवाने के लिए। एक मेंशन करना चाहूँगी, ब्लीचिंग। बहुत सारे लोग अपने बालों पे ब्लीच करते हैं, तो ये भी थोड़ी हार्मफुल होती है अपने बालों को, मतलब कलर ही तो चेंज होता है उससे, ये तो है नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं होते हैं, उनके मतलब चेहरे पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ब्लीचिंग पे जा रहे हो तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने बालों को हटा सकते हैं। ओके, ये मुझे समझ में आ गया मैम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम घर पर ही बिना बाहर जाए, बिना इन ट्रीटमेंट्स के, क्या घर पर हम हमारे बालों को जड़ से खत्म कर सकते हैं या हमेशा के लिए हटा सकते हैं? जो घरेलू इलाज होता है जी, देखिए कोई भी ट्रीटमेंट होता है, घरेलू इलाज की बात की जाए तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि जैसे हम ट्विज़र या एपिलेटर की मदद से बालों को हम एकदम से क्लीन कर लेते हैं, वैसे एक ही झटके में क्लीन नहीं होंगे। आपको रिपीटेडली कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे क्या होता है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ है वो कम होगी और धीरे धीरे वो हटते हैं। ये भी इफेक्टिव तरीका, उससे कोई नुकसान नहीं होता और धीरे धीरे बालों की ग्रोथ है उससे कम भी हो जाती है। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके जो अनवांटेड हेयर है, आपको कोई भी बाहर का कोई भी लेजर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करवाना, आप एपिलेटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ घरेलू तरीक़ों से ही आप अपने बालों को हटा, तो घरेलू नुस्खों की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो घरेलू नुस्खे वो इंस्टेंटली आपके बाल को नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे आपके बालों को हटाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिलेटिन इजीली मार्केट में मिलता है, आप वो लेके आ सकते हो। थोड़ा सा जिलेटिन के अंदर कच्चा दूध ऐड करना आपको, साथ ही 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी आपको उसमें ऐड करनी है और इनको अच्छे से मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर पील की तरह, मास्क की तरह आप इसको हटा लीजिए। इससे आपके हेयर की जो ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है और धीरे धीरे एक बार के लिए थोड़े बाल हटेंगे, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। कुछ बाल है धीरे कम होते होते काफ़ी दिनों तक करते हो, यानी 1 वीक तक करोगे तो आपके बाल है वो हट जाएंगे। पहले ही कि इंस्टेंटली नहीं हटेंगे, चाहे आपको कोई कितना ही बोल दे कि कोई ये वीडियो बना के अगर आपको ये बोलता है कि एक ही दिन में, एक ही बार में आप अपने बालों को हटा लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। एक तरीका और बताती हूँ, अब आप फिटकरी से भी अपने बालों को हटा सकते हो। फिटकरी में क्या करना, आपको थोड़ा सा जो कच्चा दूध होता है वो मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाना और उसको अच्छे से अपने चेहरे पे स्क्रब की तरह यूज़ करना है, फिर लगा हुआ रहने दीजिए और फिर आप उसको, जैसे आपके छोटे छोटे जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकल जाते हैं वो भी उससे दूर होते हैं और आपके जो बालों के जो रोम छिद्र होते हैं वो भी क्लोज होते हैं और बाल भी निकलते हैं। लेकिन ये भी आपको कुछ समय तक कंटिन्यू करना होगा। ये 2 तरीके आप ट्राई कीजिए, लेकिन आप इंस्टेंटली आप इसको नहीं हटा सकते हो। तो
अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ घरेलू तरीकों से भी आप अपने बालों को हटा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने पूरा अच्छे से समझाया, अब हमें अच्छे से क्लियर होगा। मुझे तो पर्सनली अच्छे से समझ में आ गया और आई होप कि मेरे जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं वीडियो, उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हमारे फेस के जो हेयर है उनको हटा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं और कौन से हमें चूज़ करने चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।